दास्तान इश्क की भाग 4। अब तक आपने पढ़ा। राधिका के कहने पर आदित्य गार्ड्स को हटाने के लिए तैयार हो जाता है और उसे पूजा में किशनगढ़ आने के लिए कहता है। ओम ठाकुर को आदित्य और राधिका की सच्चाई पता चल जाती है। अब आगे। राधिका आदित्य से बात करके बाहर आती है। वो देवेंद्र और शीतल को बताती है कि वो किशनगढ़ में हो रही पूजा में जाएगी। देवेंद्र जी और शीतल उसकी इस बात से खुश हो जाते हैं। देवेंद्र जी शीतल से कहते हैं, राधिका की विदाई की तैयारी करो शीतल, अब ऐसे थोड़ी ना भेजेंगे हम अपनी बेटी को। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, शीतल ने कहा। कुछ सही नहीं कह रहे हैं आप दोनों, हम बस पूजा में जा रहे हैं और अगले दिन आपके और ताऊ जी के साथ वापस आ जाएंगे। हम लोग नहीं जा रहे हैं आपके साथ, देवेंद्र जी ने कहा। आप दोनों चल रहे हैं, हम अकेले नहीं जाएंगे। ऐसे नहीं होता राधिका, हम कैसे जा सकते हैं? ताऊ जी क्यों नहीं जा सकते? वो आपके दोस्त का घर है और आप कुंवर को बेटा मानते हैं, तो क्यों नहीं जा सकते? आप दोनों चल रहे हैं हमारे साथ और ये मेरा फैसला है। ठीक है, अब आपसे बहस तो हम कर नहीं सकते। शीतल, चलते हैं हम भी, एक बार आप भी देख लो अपनी बेटी का ससुराल। देवेंद्र जी ने मुस्कुराकर राधिका की तरफ देखते हुए कहा। ताऊ जी, आप हमें चिढ़ा रहे हैं, राधिका कहते हुए कमरे से बाहर चली गई। देवेंद्र जी शीतल को देखकर मुस्कुरा दिए। राधिका ने अपने कमरे में जाकर कावेरी को फोन किया। उधर से कावेरी ने फोन उठाया और बोला, हेलो राधिका, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, आंटी का सब हो गया? कावेरी इतना कहकर रोने लगी। कावेरी मत रो, आंटी को दुख होगा, कावेरी ने रोते हुए ही कहा। अकेली हो गई हूँ मैं राधिका। बिल्कुल भी नहीं, मैं हूँ अभी, तो तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? कब आ रही हो? और रो मत, 10 दिन तो अभी लगेंगे, उसके बाद आऊंगी, कावेरी ने सुबकते हुए कहा। ठीक है, जब आना हो बता देना। और तुम बताओ, ठीक हो? ताऊ जी हैं या चले गए? हाँ ठीक हूँ, ताऊ जी अभी हैं और अभी जाने का उनका कोई प्लान भी नहीं है। राधिका, हाँ कुछ हुआ है ना? कावेरी की इस बात पर राधिका एक पल को चुप हो गई। अरे क्या तुम भी? कुछ नहीं हुआ, वो बस तुम नहीं हो तो मन नहीं लग रहा। तुम अभी भी नहीं बताओगी ना? चलो कोई बात नहीं, हो सकता है बात फोन पर बताने वाली ना हो। कावेरी, राधिका, मैं तुम्हें तुमसे थोड़ा ज्यादा जानती हूँ, पता है ना तुम्हें? आती हूँ तब बात करते हैं, बाय। कावेरी, हाँ कुछ नहीं, बाय। पूजा के एक दिन पहले शाम को एक गाड़ी आकर राधिका के घर के सामने रुकी। उसमें से भुवन के साथ 3 लोग और कुछ सामान लेकर उतरे। भुवन ने घर की डोरबेल बजाई तो शीतल ने दरवाजा खोला। भुवन ने शीतल को देखा और बोला, प्रणाम माँ जी। भुवन आप? प्रणाम जी, वो हम ठकुराइन के लिए सामान लाए हैं, कुंवर ने भेजा है। सामान? कैसा सामान? वो तो हमें नहीं पता, आप बैठिए, हम राधिका को बुलाते हैं। जी, कहकर भुवन वहीं बैठ गई। शीतल राधिका के कमरे में गई और बोली, राधिका, भुवन आए हैं, कुछ सामान लेकर आए हैं, कुंवर ने भेजा है। अच्छा, क्या सामान है? हम आपको बताना भूल गए, कुंवर ने कहा था कि वो जो भेजेंगे उसे ही पहनकर पूजा में आना है। कोई बात नहीं, ठीक है, तो हम सामान आपके कमरे में भिजवा देते हैं। राधिका कुछ नहीं बोली। शीतल कमरे से बाहर गई और भुवन से सामान वहीं रखवा लिया। भुवन ने कहा, हम कल सुबह 8 बजे आएंगे आप सबको लेने। प्रणाम। ठीक है, आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं, आप रहने दे, हम अभी चलते हैं, थोड़ा इंतजाम देखना है और सब गार्ड से मिलना भी है। भुवन ने हाथ जोड़े और बाकी सबने भी हाथ जोड़े, सब बाहर चले गए। रात के खाने के बाद शीतल राधिका के कमरे में आई और बोली, राधिका, हम आ जाएं? हाँ आइए ना माँ, देखो जरा कुंवर ने क्या सामान भेजा है। राधिका ने अटैची खोली और देखा तो उसमें रेड और येलो कलर के कॉम्बिनेशन का बहुत सुंदर लहंगा था, साथ में सारा श्रृंगार का सामान और ज्वेलरी भी थी। वाह, बहुत सुंदर है ये सब, है ना राधिका? राधिका ने धीरे से हाँ कहा। शीतल वापस से सब अटैची में रखने लगी। चलो तुम सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है, भुवन 8 बजे आ जाएंगे, कहकर शीतल उसके कमरे से बाहर आ गई। राधिका ने एक नजर अटैची की तरफ देखा और अपने पलंग पर जाकर लेट गई और अपनी आंखों को बंद कर लिया। तभी उसका फोन बजा। राधिका ने देखा तो आदित्य का नंबर फोन पर दिख रहा था।
उसने फोन उठाया। हेलो, क्या बात है, आपने बहुत जल्दी फोन पिक कर लिया। आपने फोन क्यों किया? पूछने के लिए। क्या पूछने के लिए? आपको पसंद आया सामान जो हमने आपके लिए भेजा? आपने ये पूछने के लिए फोन किया? हाँ, आपको पसंद आया? अगर मैं ना कह दूं तो हम अभी दूसरा भिजवा देंगे आपकी पसंद का। आप बताएं आपको क्या पसंद है। बाय, राधिका ने कहकर फोन काट दिया। आदित्य ने देखा फोन कट गया है। वो बोला, तैयार हो जाओ आदि इनके नखरे और गुस्सा झेलने के लिए। वो मुस्कुराया और सोने चला गया। पूजा का दिन। राधिका सुबह नहाकर रेडी हो रही थी। उसने वही लहंगा और ज्वेलरी पहनी जो आदित्य ने भेजी थी। सब पहनने के बाद वो ड्रेसिंग टेबल के पास गई। उसने दराज में से मंगलसूत्र निकाला और उसे पहन लिया। आदित्य के भेजे हुए सामान में सिंदूर भी था। राधिका ने सिंदूर अपनी मांग में लगाया। राधिका कहते हुए शीतल उसके कमरे में आई। उसने जब राधिका को ऐसे तैयार देखा तो मुस्कुराकर उसके पास गई और बोली, हमारी ही नजर लग जाएगी आपको। उसने वहां रखे हुए काजल को उठाया और राधिका के कान के पीछे लगा दिया। चलें? भुवन बाहर इंतजार कर रहे हैं। राधिका ने हाँ में सिर हिलाया और वो दोनों बाहर आ गए। देवेंद्र जी भुवन के साथ बातें कर रहे थे। उन्होंने जब राधिका को ऐसे आते हुए देखा तो उनकी आंखों में नमी तैर गई। भुवन भी उठकर खड़ा हो गया और उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राधिका ने देवेंद्र जी और शीतल के साथ भगवान के सामने हाथ जोड़े और सुरेंद्र की तस्वीर के आगे भी हाथ जोड़े। वो सब बाहर आकर गाड़ी में बैठ गए। भुवन खुद भी उस गाड़ी में था। उसके आगे और पीछे 2 गाड़ियां और थीं। 3 घंटे बाद गाड़ियां किशनगढ़ पहुंची और एक बड़े से घर के सामने आकर रुक गई। देवेंद्र जी और बाकी सबने देखा घर बहुत सुंदर लग रहा था। पूरे घर में फूलों से सजावट की थी, लाइट्स भी लगाई हुई थी। देवेंद्र जी की साइड का दरवाजा एक नौकर ने आकर खोला। भुवन भी तब तक गाड़ी से उतरकर नीचे आ गए थे। देवेंद्र जी पहले गाड़ी से उतरे। उन्होंने देखा दरवाजे पर वीर प्रताप जी, रूपाली और राघव खड़े थे। देवेंद्र जी हाथ जोड़े हुए उनकी तरफ बढ़े। वीर प्रताप जी ने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया। कैसे हैं आप? देवेंद्र जी ने पूछा। हम तो बढ़िया हैं और आप हमारी बहू को ले आए हैं तो और भी बढ़िया हैं। कहते हुए वो मुस्कुरा रहे थे। रूपाली ने भी देवेंद्र जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कैसे हैं आप राघव? देवेंद्र जी ने राघव से पूछा। राघव ने देवेंद्र जी के पैर छूते हुए कहा, अच्छे हैं, आप कैसे हैं? शीतल और राधिका भी तब तक गाड़ी से उतरकर आ गई थी। रूपाली ने जब शीतल को देखा तो मुस्कुराते हुए आगे आई और शीतल को गले से लगा लिया। कैसी हो शीतल? जी ठीक है, आप? हम भी ठीक हैं। राधिका पैर छुओ, ये रूपाली काकी है। शीतल ने कहा तो राधिका आगे बढ़कर रूपाली के पैर छूने लगी। अरे नहीं, आप हमारे पैर न छुए, हम आपको वैसे ही आशीर्वाद दे देंगे। उन्होंने राधिका को देखते हुए कहा, बहुत सुंदर लग रही हैं आप, और अपनी आंखों के कोने से एक नजर का टीका उसे लगा दिया। आइए, रूपाली ने कहा। घर के दरवाजे पर पहुंचकर रूपाली ने राधिका को बाहर ही रोक दिया। आप यहीं रुको। राघव, कुंवर कहाँ है? रूपाली ने पूछा। हम यहाँ हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई तो सबने देखा आदित्य येलो कलर का कुर्ता पहने हुए आ रहा था। राधिका ने उसकी तरफ देखा तो उसका मुंह खुल गया। राघव आदित्य के पास गया और धीरे से बोला, वाह, मैचिंग मैचिंग। आदित्य ने राघव से कहा, मुंह बंद करो अपना। आदि, आप यहाँ राधिका के पास आकर खड़े हो जाइए। रूपाली ने कहा तो आदित्य मुस्कुराते हुए राधिका के पास आकर खड़ा हो गया। रूपाली ने दोनों की आरती की, आदित्य के माथे पर तिलक लगाया और राधिका को भी रूपाली ने राधिका के हाथों की छाप घर के दरवाजे पर लगवाई और सामने रखे चावल से भरे हुए कलश को गिराने को बोला। राधिका ने शीतल की तरफ देखा तो शीतल ने आंखों से हाँ में इशारा किया। राधिका ने अपने पैर से कलश गिराया और वहां रखे आलते से भरी हुई थाली में पैर रखकर घर के अंदर आई। सबने ताली बजाई। वेलकम होम, बहुत प्यारी लग रही हैं आप, आदित्य ने धीरे से कहा। राधिका ने घूरकर उसकी तरफ देखा तो आदित्य मुस्कुरा दिया। आओ राधिका, थोड़ी देर में पूजा होगी, तब तक यहाँ बैठो। राधिका वहीं बैठ गई। आदित्य को रूपाली ने उसके साथ ही बिठा दिया था। कोई हमें भी तो मिलवाओ भाभी से, राघव कहते हुए वहीं आ रहा था जहां आदित्य राधिका के साथ बैठा था। देवेंद्र जी ने राधिका से कहा,
राधिका, ये राघव है, वीर प्रताप जी के सुपुत्र और आदित्य के बचपन के दोस्त और पार्टनर। राधिका ने राघव की तरफ देखा और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राघव ने कहा, भाभी, हमें झेलने की आदत डाल लें। वैसे हम आपके देवर कम फ्रेंड हैं। आप आदि की शिकायत हमसे कर सकती हैं। सब हंसने लगे। थोड़ी देर में पूजा शुरू हुई। पंडित जी ने आदित्य और राधिका का गठबंधन किया। दोनों ने पूजा संपन्न की। फिर सभी बड़ों के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। रूपाली ने राधिका को एक कमरे में बैठा दिया और रिलैक्स होने को बोला। राधिका रूपाली के जाने के बाद वहां रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थक गई आप? आदित्य ने कमरे में आते हुए कहा। राधिका ने आदित्य की आवाज सुनी तो उसने अपनी आंखें खोली और कुर्सी से उठते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आदित्य उसके पास गया और कहा, आप पहले बैठें। राधिका कुछ कदम पीछे हो गई। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कुर्सी पर बिठा दिया। उसने दूसरी कुर्सी ली और उसके सामने आकर बैठ गया। राधिका अपनी नजरों को नीचे किए बैठी हुई थी। आदित्य उसे देखे जा रहा था। वो बोला, आप नाराज हैं हमसे? राधिका कुछ नहीं बोली। कुछ बोले आप, कुछ कहें तो। निकालिए अपना गुस्सा या जो भी आपके मन में है। ऐसे शांत मत रहें। हमने आपका कहा हुआ कर दिया। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। बिल्कुल करेंगे। आदित्य ने अपना फोन निकाला, फोन को स्पीकर पर किया और भुवन को फोन किया। भुवन, अपने सारे गार्ड्स राधिका के घर से हटा लो अभी। जी कुंवर, जैसा आप कहें। और कुछ नहीं, अभी के लिए बस इतना ही, कहकर आदित्य ने फोन काट दिया। अभी शाम हो गई है, अब आप कल ही जा पाएंगी। तब तक आप रेस्ट करें। आदित्य जाने लगा तो राधिका ने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? राधिका के इस सवाल पर आदित्य रुक गया। किस बारे में पूछ रही हैं आप? शादी के बारे में। जानती तो हैं आप, हमने अपने और आपके पापा की बात को पूरा किया। ठीक है, उनकी बात पूरी हो गई। अब आपका और हमारा रिश्ता बन गया है। मैं नहीं मानती इस रिश्ते को। आपके मानने या ना मानने से ये रिश्ता खत्म नहीं हो जाएगा। तो फिर तोड़ दे इस रिश्ते को। क्या क्या कहा आपने? तोड़ दे? हाँ, कुछ नहीं है इस रिश्ते में। ये जबरदस्ती का रिश्ता है। आदित्य उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, आप ना माने, लेकिन मैं मानता हूँ। सब मानते हैं और सब खुश भी हैं। मैं खुश नहीं हूँ। और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राधिका, आप? आदित्य ने इतना ही कहा था कि दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। आदित्य ने कहा, आप चुप हो जाएं। राधिका रोए जा रही थी। आदित्य दरवाजा खोलने गया तो रूपाली थी। वो कमरे में आई तो राधिका को रोते हुए देखा। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? उसने पूछा। राधिका ने कुछ नहीं बोला तो रूपाली ने आदित्य की तरफ देखा। अरे मैंने कुछ नहीं किया, वो तो ये ही। चुप करें आप। क्या हुआ राधिका, आप बताओ। रूपाली ने उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा। राधिका ने सुबकते हुए कहा, काकी, मैं ये कह रही थी कि पूजा हो गई है तो मैं ये कपड़े बदल सकती हूँ क्या? लेकिन इन्होंने डांट दिया। राधिका की इस बात पर आदित्य मुंह खोले हुए उसे देखे जा रहा था। रूपाली ने कहा, आदि, ये क्या बात होती है? क्यों कहा आपने कुछ? काकी, आप जाओ बाहर। आदित्य ने राधिका की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। आदित्य ने घूर कर उसे देखा और बाहर निकल गया। आशा करती हूँ दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।